Good morning everyone. So today we are going to discuss the last four sums of exercise 14.1. तो हमने लास्ट तक किया था फिफ्थ सम तक, तो अब हम करेंगे सिक्स सम से। सिक्स सम है दैट यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, ठीक है। डेली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड दिया हुआ है, ठीक है। टोटल ये हमें 25 फैमिलीज दी हुई हैं। अगर आप इसको करो 5 और 9 तो 9 और 12 21, 21 प्लस 4 कितना होता है 25। तो 25 फैमिलीज़ का हमें क्या दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि इसका मीन निकालो। तो हम दो सूटेबल मेथड है, वन इज द डायरेक्ट मेथड है, सेकंड वन इज अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। तो हम दोनों में से किसी की हेल्प के साथ भी ये निकाल सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले डेली एक्सपेंडिचर तो दिया हुआ है, 100 to 150, 150 to 200, सो ऑन अप टू 350 तक, ठीक है। सेकेंड थिंग, इसमें जो डिफरेंस है डेट इज सेम, ओके। जो लोअर लिमिट, जो अपर लिमिट है जहाँ पे वो ख़त्म होती है, वहीं से नेक्स्ट की लोअर लिमिट स्टार्ट हो रही है। तो ये चीज़ें इसमें क्या है, सारी सेम है, ओके। फ्रीक्वेंसी हमें दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमने अभी कैलकुलेट किया था, डेट इज़ 25, ठीक है। अब हमने निकालना है क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो 100 प्लस 150 करोगे डेट विल बी 250, 250 बाई 2 करोगे 125, 150 बाई 200 करोगे, ठीक है, डेट विल बी 350, 350 बाई 2 करोगे 175। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस जो आ रहा है 50-50 का आ रहा है। तो फर्दर यहाँ पे भी क्लास जो है इनका गैप वो सेम है। तो यहाँ पे एक्सआई में आप 50-50 ऐड करके अपने नेक्स्ट इंटरवल को लिख सकते हो, ओके। अब इसको हम जो सॉल्व करें अज्यूम मीन मेथड की हेल्प से सॉल्व करें। तो यहाँ पे अज्यूम मीन आप कोई भी लेट कर सकते हो, सेंटर में से भी लेट कर सकते हो और अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी भी लेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने अज्यूम मीन लेट किया है डेट इज द 225, ठीक है। जो एक तरह से इसका सेंटर भी है और एक तरह से इसका फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग भी है। तो 125 में से 225 गए -100, 175 में से 225 गए -50। अगेन आपको पता ही है कि ये जो डाटा है वो यहाँ पे क्या होता है, रिपीट होता है, 0, 50, 100, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, FI और DI को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को -100 के साथ किया -400, 5 को 50 के साथ 250, 12 को 0 के साथ 0, 2 को 50 के साथ 100, 2 को 100 के साथ 200, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे -400 -250 -650 आ जाएगा, यहाँ पे 300। तो 300 -650 कितना आएगा, -350 आएगा। तो यहाँ पे FID कितना आया, -350, FI कितना है 25, 5 के टेबल पे डिवाइड कर दो, 5 5 का 25, ओके। तो ये 570 पे जाएगा, ये जो हमारा 350 है। उसके बाद इसको आप कर दो अगेन 5 के टेबल पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, 14 आ गया। अब ये जो 14 होगा वो माइनस का होगा क्योंकि 350 क्या थे, माइनस के थे, ठीक है। तो 225 माइनस 14 कर दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 211। डेट इज योर अप्रोक्सीमेट मीन, ओके। सो दिस इज योर सिक्स सम। नेक्स्ट सेवन सम में क्या है कि हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है SO2 की, ओके। तो इसमें क्या है कि जो कंसंट्रेशन हमें दी हुई है डेट इज 0.00 से स्टार्ट है, 0.04, देन 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20। मीन पहली बात तो जो लोअर लिमिट है वो अपर लिमिट है लोअर लिमिट के साथ मैच कर रही है। सेकेंडली यहाँ पे 30 लोकेलिटी का दिया हुआ हमें, ठीक है। आप इसे एक बार काउंट करके भी देख सकते हो, 9 9 18, 18 प्लस 4 कितना हो गया, 22, 24, 28 एंड 30, ठीक है। तो ये हमें 30 का दिया हुआ है। तो हम बेसिकली हमने इसका कंसंट्रेशन का मीन ही निकालना है। तो ये भी आप किसी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर तो डाटा मतलब पॉइंट में नहीं है तो बहुत ही सिंपल डाटा है तो उसको आप डायरेक्टली डायरेक्ट मेथड के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम जो सिंपल वैल्यूज हैं उनकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, और जो अज्यूम मीन मेथड होता है अगर डाटा इन लार्ज है तो उसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगेन FI दिया हुआ है, FI का टोटल हमने अभी निकाला है, डेट इज द 30। XI कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करो, 2 के साथ डिवाइड करो तो 0.04, 0 में 0.04 ऐड करोगे 0.04 आएगा, फिर 2 के साथ डिवाइड करोगे 0.02 आएगा। इसी तरह से इन दोनों को करोगे 0.12 आएगा, देन 2 के साथ डिवाइड करोगे 6 आएगा, देन 12 और 8 को करोगे 20 आएगा, तो 20 को 2 के साथ करोगे 0.10 आएगा। तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो 4 के अकॉर्डिंग इसको आप लेट कर लो, ओके। उसके बाद हमने क्या निकालना है, एज्यूम मीन। देखो यहाँ पे आप सेंटर के अकॉर्डिंग 0.10 और 0.14 में से कोई भी चूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो लेट किया डेट इज 0.10, ओके।
तो 0.02 में से 0.10 गए 0.8 आएगा, देन 0.6 में से वो गए 10 गए 4 आएगा, 10 में से 10 0, 14 में से 10 4, 18 में से 10 8, 22 में से 10 12, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकालना है, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई को डी आई के साथ करोगे 4 को 8 के साथ करोगे 32, 9 को 4 के साथ 36, 9 को 0 के साथ 0, 2 को 4 के साथ 8, 4 को 8 के साथ 32, 2 को 12 के साथ 24। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे, माइनस 0.32 माइनस 0.36 दैट विल बी माइनस 0.68। ओके, सिमिलरली 8, 32, 24 को करोगे ऐड, दैट विल बी 0.64। ठीक है, अब 64 में से माइनस 68 करोगे, दैट विल बी -4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा ये आएगा -0.04। तो एफ आई डी आई की जगह पे हमने -0.04 पुट किया। एफ आई कितना है 30 है, सॉल्व किया है इसे 2 के टेबल पे। यहाँ ये किस पे गया 0.02 पे, और ये किस पे गया 15 पे गया। ठीक है, फर्दर अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया क्योंकि उसको ऐसे डिवाइड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 15 को 0.10 के साथ किया, दैट विल बी 1.5 माइनस 0.02 डिवाइडेड बाई 15। तो 1.5 माइनस 0.02 कितना होता है 1.48 और डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर ऑफ 0.098। ओके, नेक्स्ट जो 8 क्वेश्चन है उसमें क्या है कि क्लास टीचर ने एब्सेंटी रिकॉर्ड बनाया हुआ है 40 स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो हमने मीन निकालना है कि एक दिन में कितने बच्चे एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लो कि ये 40 बन रहा है, 11 + 10 21, 21 + 7 28, 28 + 4 32, 32 + 4 36, 39 एंड +1 40। ओके, तो यहाँ पे एक बार ये चेक कर लेते हैं, ये 0 to 6 है, 6 to 10 है, 10 to 4 है। नो डाउट अपर लिमिट लोअर लिमिट्स के साथ मैच है, पर ये जो डिफरेंस है दैट इज नॉट सेम। ओके, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे अगेन 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। ठीक है, तो डिफरेंस का नहीं कोई मैटर, हमारी जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे डेट मेथड, बिकॉज डाटा बहुत ही सिंपल है। तो एफ आई हमें दिया हुआ है, एक्स आई कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। 0 + 6 6, 6 को 2 के साथ किया डिवाइड, 2 के साथ डिवाइड किया 3 आया। 6 + 10 16, 16 को 2 के साथ किया 8, 10 + 14 24, 24 को 2 के साथ किया 12। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास एक्स आई आ गया। अब हमने निकालना है एफ आई एक्स आई। तो 11 3 का 33, 10 8 का 80, 12 7 का 84, 14 7 का 68, 24 4 का 96, 33 3 का 99, 39 इंटू 1 39। ठीक है, तो अब हमने निकालना है मीन। तो मीन क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ आई। तो एफ आई एक्स आई अगर आप करोगे, यहाँ पे इसका टोटल करो, 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15 + 6 21, 21 + 9 30, 30 + 9 39। ठीक है, तो यहाँ पे 3 + 3 6, 6 + 8 14, 14 + 8 यहाँ पे 22, 22 + 6 28। ओके, 28 + 3 कर लो, यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास 31, 31 + 9 40 एंड 40 + 9 49। तो दिस विल बी 499। और समेशन एफ आई हमारे पास कितने स्टूडेंट्स की थी, 40 स्टूडेंट्स की थी। तो इसे आप जब सॉल्व करोगे 499 को 40 के साथ डिवाइड करोगे, यू विल गेट द आंसर ऑफ 12.475। फिर आप फर्दर इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे पीछे 5 है तो हम 7 में आगे ऑड नंबर है, तो ऑड में हम क्या कर देते हैं 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट इज 12.48। ओके, अगर आप इसको अज्यूम इन मेथड से करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। अज्यूम इन मेथड में आप किसी भी सेंटर फ्रीक्वेंसी को, लाइक ऊपर से 3 छोड़ दो, नीचे से 3 छोड़ दो, इसको अज्यूम कर लो। ओके, तो फर्दर डी आई निकाल लो और एफ आई डी आई निकाल लो, तो आपका तब भी आंसर ये जो है वो सेम रहेगा। ओके, उसके बाद है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रेट दिया हुआ है 35 सिटीज़ का, तो उनका हमने मीन निकालना है। ठीक है, तो ये लिटरेसी रेट है और ये नंबर ऑफ सिटीज़ है, इनका टोटल देख लो। 10 + 3 13, 13 + 11 ये आ जाएगा हमारे पास 24, 24 + 3 27 और 27 + 8 35। ओके, तो यहाँ पे देखो लिटरेसी रेशियो को सबसे पहले लिखा हमने 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75। ठीक है, तो इनमें ये जो गैप है वो भी सेम है। सेकेंड थिंग, इसकी जो अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट के साथ क्या कर रही है, मैच कर रही है। ठीक है, नंबर ऑफ सिटीज़ हमें दी हुई हैं, देयर आर टोटल 35 सिटीज़।
एक्स आई कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। तो 45 प्लस 55 100 होता है, तो 100 को 2 के साथ करो 50। 55 प्लस 65 कितना होता है 120, तो 120 को 2 के साथ करोगे डेट विल बी 60। ओके, सिमिलरली अब 10 का गैप है यहाँ पे भी 10 का गैप पे आप इसको लिख दोगे। ओके, अब एफ आई एक्स आई निकालना है। 3 को 50 के साथ किया 150, 10 को 60 के साथ 600, 11 को 70 के साथ 770, 8 को 80 के साथ 640, 3 को 90 के साथ 270। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल किया डेट विल बी 2430। ओके, तो अब हमने इस डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, सो एफ आई एक्स आई का समेशन कितना आया 2430, एक्स आई का समेशन कितना आया 35। तो सबसे पहले इसे 5 के टेबल पे कट कर दो, 5 7 का 35, तो यहाँ पे 486 आ जाएगा। 486 को जब आप 7 के साथ करोगे डेट विल बी 69.428। ओके, तो यहाँ पे 8 है, हमने अप टू 2 डिजिट लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे वाले पे नंबर 1 ऐड हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 69.43। आप सिंपल ये भी बोल सकते हो कि हमने उसका क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। ओके।